नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन। तो आइए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पेस्टिंग पेपर ले लेंगे, उसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके बराबर ऐसे प्रेस करके बराबर कर लेंगे। फिर हमें नेक ब्रॉड जितना रखना है उतना हम लेंगे। मैंने यहाँ 5 इंच लिया है और 13 इंच लंबाई पर निशान लगाएंगे। नीचे से हमें वी शेप ले लेना है। ऊपर के डॉट से नीचे के डॉट को मिलाते हुए हमें वी शेप में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसमें हमारे डबल नेक बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट नेक है। इसके अंदर से हमें एक और सेकंड नेक की डिजाइन को निकालना है। फिर 1 इंच बाहर की तरफ रखते हुए हमें ऐसे डॉट्स लगा लेने हैं और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन, जहाँ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच का गैप रखते हुए ऐसे हम एक कॉलम सा बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ सर्कल बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। अगर ऐसी स्केल भी आती है, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से ड्रॉ कर लें। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाथों से ही हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद दोस्तों मेरे हाफ सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं। कोशिश करें कि सारे ही सर्कल बराबर एंड साफ सुथरे क्लीन होने चाहिए। फिर इसको हम बाहर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को काटने के बाद हम इसको खोलेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें हाथों से बराबर कर लेना है। इसको दूसरी साइड से पलट कर हाफ सर्कल्स ड्रॉ किए थे, उन्हीं पर हमें इस तरीके से स्केच पेन से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि चौक से बहुत मोटा हो रहा था और डिजाइन नहीं समझ में आ रही थी ज्यादा, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए स्केच से ड्रॉ कर लिया है। दूसरी साइड भी हमें स्केच पेन से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि चौक से बहुत मोटा हो रहा था, फिर सिलाई इधर उधर हो जाती, इसलिए मैंने स्केच से ड्रॉ करके जहाँ पर भी स्केच पेन से मैंने ड्रॉ किया वहीं से हमें स्टिच लगानी है। हमें पेस्टिंग पेपर फैब्रिक पर रख कर चिपका लिया है। आप मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें हाथों से बराबर करके फैब्रिक को सेट कर लेना है। फैब्रिक को सेट करने के बाद हम बॉल पिन्स को लगा लेंगे। हमें जहाँ भी जरूरत लग रही है मैंने वहाँ पर बॉल पिन्स को लगा लिया है। बॉल पिन्स लगाने से हमारा फैब्रिक इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें हाफ सर्कल वहीं पर हमें स्टिच करना है। याद रखिएगा कि हम जब स्टिच करेंगे तो हमारा जो स्केच वाली लाइन है उसी पर स्टिच होना चाहिए, ना अंदर जानी चाहिए सिलाई और ना बाहर की तरफ जानी चाहिए। इसको स्टिच करने में काफी सावधानी रखनी पड़ती है। पूरे फैब्रिक पर स्टिच करके पिन्स को निकाल लेंगे और अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को काटने के बाद इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट हमें इतने लगाने हैं कि हमारी जो स्टिचिंग लाइन है वहां तक कट होना चाहिए, जिससे हमारे कॉर्नर्स पे हमें ज्यादा ही अच्छे से कट लगाने हैं, जिससे कि हमारे कॉर्नर अच्छे से निकल सकें और स्टिचिंग लाइन पर हमें कट नहीं पहुंचाना है। बीच बीच में भी हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारे गले में काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी और जो ये राउंड सर्कल है वो अच्छे से निकल कर बाहर आएंगे। इनको हम उंगलियों से ऐसे फैब्रिक को पलटते रहेंगे। उंगलियां डालकर हम अंदर से फैब्रिक को पलट देंगे। फैब्रिक को पलटने के बाद इस पर हम प्रेस से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारी ये सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी, गले में फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैंने गले को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो अंदर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। पहले एक साइड से काटेंगे, अब दूसरी साइड से भी हम फैब्रिक को काट के हटा देंगे। अब हम अपने नेक में लेस लगाएंगे। लेस लगाने के पहले सबसे पहले हम लेस पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने से लेस को हम जहाँ से मोड़ना होता है बड़ी आसानी से मुड़ जाती है और हमें लेस लगाने में काफी आसानी हो जाती है। मैंने फैब्रिक को उल्टी तरफ से रखा है और जहाँ पर भी ये हाफ सर्कल बने हुए हैं उसी शेप में मुझे कुछ इस तरीके से लेस को लगाना है। इसके लिए मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। ऐसे ही मैंने ग्लू से चिपका लिया है। ग्लू से चिपकाने से हमें डिजाइनिंग करने में काफी मदद मिल जाती है और काफी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। ऐसे ही हमें पूरे नेक वर्क पे अपनी लेस को चिपका लेना है।
अगर आप स्टिच करना चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिच करने से हमारी कई स्टिच दिखने लगती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पूरे नेक वर्क पे लेस को चिपका लिया है। अब हम एक फैब्रिक पर पिंटेक्स रेडी करेंगे। पिंटेक्स रेडी करने के लिए मैंने पहले से ही फ्यूजिंग पेपर चिपकाकर एक फैब्रिक का टुकड़ा रेडी कर लिया है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने पूरे ही फैब्रिक पर लाइंस को खींच लिया है। जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, उन्हीं लाइंस पर हमें स्टिचिंग करनी है। इसे हम जब पकड़कर फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो हमारी पिंटेक्स रेडी हो जाएंगी। पर दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितने मैंने लाइंस बनाई हैं उतनी मैंने पिंटेक्स नहीं बनाई है। बीच में एक लाइन का गैप रखते हुए पिंटेक्स रेडी किए हैं, क्योंकि हमारी पिंटेक्स बहुत ज्यादा घनी हो रही थी तो देखने में नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने एक लाइन का गैप रखते हुए पिंटेक्स को रेडी किया है। नीचे पिंटेक्स वाला फैब्रिक रखेंगे, ऊपर से अपना मेन फैब्रिक रखते हुए हम एक बार मेजरमेंट ले लेंगे। पिंटेक्स वाले फैब्रिक को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें 3 इंच का नेक ब्रॉड ले रखना है। मैंने 7 इंच नेक की लंबाई ली है। फिर नीचे से 3 इंच लिया है और हमें एक स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर वाली लाइन में मिला देनी है। अब हम गले की गोलाई दे देंगे। अब नीचे की तरफ हम फैब्रिक को घुमाते हुए कुछ ऐसे हल्की सी घुमाई देकर एक सेंटर पे सीधी लाइन क्रिएट करेंगे। अब इसको हम पलट कर दूसरी तरफ प्रिंट कर लेंगे। दूसरी तरफ चौक प्रिंट हुई है, उसी को हमें गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करके मैंने डिजाइन कंप्लीट कर ली है। अब इस तरीके मैंने गले को बनाया है, उसी पर लेस को रखते हुए, उल्टी लेस को रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। जहाँ पे भी हमें राउंड होगा या कोना होगा, वहाँ पर हमें लेस को पीछे की तरफ से कटते हुए हम पूरे फैब्रिक पर लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड की लेस अटैच कर ली है, दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस से लेस को अटैच कर लेना है। जहाँ पर भी हमें लगता है कि गोलाई देनी है या लेस नहीं घूम रही, वहाँ पर हमें कट लगा लेना है। अब मैं यहाँ उरेप पट्टियों को काट रही हूँ। अंदर का नेक बनाने के लिए मैंने उरेप पट्टियों को काटा है। जितनी हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी, मैंने उरेप पट्टियों को काट लिया है। अब उरेप पट्टियों को जोड़ लेंगे। उरेप पट्टियों को जोड़ने के बाद मैंने पट्टी को फोल्ड करते हुए लेस के ऊपर रखते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। जहाँ पर भी लेस की स्टिचिंग थी, उसी स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। मैंने इसे रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी मैंने सेम प्रोसेस से मैंने स्टिच कर लिया है। बीच में मैंने जहाँ पर घुमाना था वहां से मैंने कट कर दिया था। ऐसे ही कपड़े को घुमाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे। एक दूसरे पैटर्न से भी हम नेक को बना सकते हैं, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक को कट करने के बाद हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे बड़ी सावधानी के साथ, ताकि हमारी लेस या स्टिचिंग न कटे। अब जो पट्टी लगाई थी मैंने, उस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने तुरपाई कर ली है। मैंने तुरपाई करने के बाद में एक छोटा सा व्हाइट कलर वाला फैब्रिक लिया है, उसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ मैंने थोड़ा सा स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे। पहले मैंने पिन से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम इसी पर स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करते टाइम हमें लॉक स्टिच करना है। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 बार घुमाते हुए मैंने लॉक स्टिच कर लिया है और बिल्कुल ही किनारे में हमें स्टिचिंग लगाना है। एक साइड की स्टिचिंग करने के बाद हम पिंस को निकालेंगे और दूसरी तरफ का पैनल रखते हुए हमें सीधान से मिलाते हुए हमें दूसरे पैनल को पिन से अटैच कर लेना है। पिन से अटैच करने के बाद हम इस साइड के भी पैनल को स्टिच करेंगे। सेम प्रोसेस से हमें लॉक स्टिच लगाते हुए मैंने दूसरे साइड का पैनल को भी स्टिच कर लेना है। दोस्तों, मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं स्टिच कर लेती हूँ, जो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, पर जब वॉइस ओवर की बात आती है तो मुझसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मुझे नहीं समझ में आता है क्या बोलना है, इसलिए बहुत गलतियां करती हूँ मैं वॉइस ओवर में, तो इग्नोर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब हम नीचे अपने पिंटेक्स वाले फैब्रिक को हम नीचे की तरफ रखेंगे और अपना मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ से रखते हुए सेंटर से हम सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और पिन से पहले हम सिक्योर करके देख लेंगे। पहले बिठाकर हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा नेक सही से आ रहा है। शोल्डर्स को भी मेजर कर लेंगे, बराबर शोल्डर्स पे हमारी दूरी होनी चाहिए।
हम ऐसे पिन से सेट करते हुए रख लेंगे, क्योंकि ऊपर का कपड़ा थोड़ा ऊपर-नीचे आपको लग सकता है, क्योंकि जब हम कपड़ा बराबर कट करते हैं, लेकिन पिन-टेक्स डालने के बाद हमारा कपड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। अब हमें किनारे-किनारे बिल्कुल ही जहाँ से हमारी लेस का एंड होता है और फैब्रिक की शुरुआत होती है, हमें बिल्कुल किनारे पे स्टिच करना है। जितनी अच्छी हम ऊपर से स्टिचिंग रखेंगे, हमारे कुर्ते का नेक डिज़ाइन उतनी ही फिनिशिंग के साथ निकल कर आएगा। ऐसे ही हमें पूरे ही नेक डिज़ाइन पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करते समय बहुत सावधानी रखें। ऐसे रुक-रुक कर धीरे-धीरे स्टिचिंग कर लेंगे हम। इससे हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। सच पूछिए, जितना वीडियो में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये रियल में डिज़ाइन अच्छी लग रही है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। आगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारा पूरा ही नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। सामने से तो हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है, पर हम अच्छे से पीछे की तरफ से भी फिनिशिंग देंगे, एकदम बुटीक स्टाइल बनाएंगे पूरी फिनिशिंग के साथ। तो अंदर की तरफ से हम फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें तुरपाई कर लेनी है। और जो सेंटर का फैब्रिक है व्हाइट कलर वाला, इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें तुरपाई कर लेनी है। पूरे फैब्रिक पर तुरपाई करने के बाद ये हमारा अंदर से भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। ये रहा मेरी नेक डिज़ाइन का फाइनल लुक। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।